बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू आर फाइन एंड योर स्टडीज़ गोइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं फार्माकोलॉजी के वो बताऊंगी कि कौन कौन से आपको जो पेपर में है आने के चांसेस। ठीक है, क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमारे पास पहले आ जाता है सीवीएस। ठीक है, सीवीएस में आपको पहले क्लासिफिकेशन सारी ड्रग्स की बतानी चाहिए, जैसे कि एंटी हाइपरटेंशन, एंटी एंजाइना एंड कार्डिक फेलियर। ठीक है, जो एंजाइना है इसके ज़्यादा चांसेस है, इसको अपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास अल्फा बीटा ब्लॉकर्स आ जाती हैं, उनको एक दफ़ा आपने इनमें इनके अंदर जो आ जाती हैं उनको देख लेना है। ठीक है, और इसके रिलेटेड ही हमारे पास आ जाती हैं अल्फा बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, जिसमें प्रोपानोल, लेबिटिटोल। ठीक है, तो ये आपने देख लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है ये आपके चैप्टर नंबर 10 में है। ठीक है, वहाँ से आपने करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए इसके। ठीक है, यानी कि इनकी क्लिनिकल यूजेज, एडवर्स इफेक्ट्स वगैरह। ठीक है, उसके बाद फ्यूरोसामाइड, इसका आपको क्लिनिकल यूजेस आने चाहिए। उसके बाद थायराइड डायरेटिक्स। ठीक है, उसके बाद एसिटाइलकोलिन इनहिबिटर्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कैप्टोप्रिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको आना चाहिए, इसके यूजेस आने चाहिए, इसकी डेफिनेशन मतलब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें ही आ जाता है। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपने अच्छे से करना है, और कैप्टोप्रिल को और ये। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेफिडाइपिन। ठीक है, ये आपने देख लेना है, जो मैंने लिखे हुए हैं इनको एक दफ़ा, इनके आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट्स और क्लिनिकल यूजेस जो है उनको अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है वार्फिन एंड हेपेरिन। इनके अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, और इसके रिलेटेड आपको क्लिनिकल यूजेस, एडवर्स इफेक्ट्स इसके पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद इनका एंटीडोट जो है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टेकाफिलैक्सिस, ऑर्फन ड्रग्स बेशक ना करें। उसके बाद मतलब एक डेफिनेशन एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लें आप। ठीक है, टेकाफ्लेक्सिस इसको अपने अच्छे तरीके से करना है। फार्माकोडायनामिक्स एंड काइनेटिक्स, इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होती है, एलिमिनेशन फेज क्या होती है, बायोअवेलेबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और बायोइक्विवेलेंस, इनको तीनों को अपने अच्छे से करना है। और एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की डेफिनेशन इनकी टाइप्स करनी है, जिसमें हमारे पास कम्पिटेटिव एगोनिस्ट, फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज। ठीक है, इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना, इनका फॉर्मूला बेशक याद कर लें। ठीक है, उसके बाद डिसेंसिटाइजेशन रिसेप्टर्स, इनकी डेफिनेशन एक दफ़ा देख लेना, टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस। ठीक है, टेकाफिलैक्सिस जो है इसको अपने अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद थेराप्यूटिक इंडेक्स और थेराप्यूटिक विंडो, इन दोनों को अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, टॉलरेंस, डिपेंडेंस, बायोइक्विवेलेंस और ये जो एगोनिस्ट है, ठीक है, इनको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना। और उसके बाद हमारे पास जो ड्रग्स रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाले ड्रग्स हैं, जो टेबल सा बना हुआ है, मतलब कौन कौन से रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उनके आपको नाम आने चाहिए, बायोअवेलेबिलिटी पता होनी चाहिए कि इन उसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद 100% होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन आपको फेज़ 1 और फेज़ 2। ठीक है, फेज़ 1 और फेज़ 2 जो है इसका आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन आना चाहिए, और इन दोनों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ग्रेडेड डोज रिस्पांस एंड क्वांटिटी डोज रिस्पांस। और पोटेंशियल और एफिशिएंसी की डेफिनेशन है जो थी वो भी एक दफ़ा पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन जिन पर स्टार लगे हुए हैं उनको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास आ जाती है डेंटल फार्माकोलॉजी। ठीक है, डेंटल फार्माकोलॉजी में आपको जैसे पता है कि आपने पास्ट में वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने होते हैं। ठीक है, तो वो आपने अच्छे से करने हैं। उसके बाद आपको जो कुछ मिमीफाइंग एजेंट्स हैं जो मतलब पास में नहीं लिखे हुए, उनका थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, उनकी डेफिनेशन आपने बेशक बस याद कर लें। ठीक है, आरसीटी के रिलेटेड सारा आपको पास्ट पेपर में कंप्लीट हो जाता है, डेंटिफायर से भी सारा पास्ट पेपर में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इनके आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, और जो अपट्यूरेंस है और एस्प्रिजेंस है उनकी डेफिनेशन, और एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट्स की डेफिनेशन ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद इसके आरसीटी वाला और ये आइडेंटिफाइज इसको अच्छे तरीके से और प्रिपेयर करना है, और जो बाकी पास्ट पेपर से उनको अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है एस्थमा वाला। ठीक है, एस्थमा वाले में आपको क्लासिफिकेशन आनी चाहिए। ठीक है, थायोफाइलिन, मिथाइलजेंथीन। ठीक है, इन दोनों के क्लिनिकल यूजेस, एडवर्स इफेक्ट्स और ड्रग्स कौन से इन्वॉल्व है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रोल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी कि इनहेल्ड जो एस्थमा है वो कौन कौन से हैं उनकी आपको क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, और ल्यूट्रोक्राइन्स को कौन रिड्यूस होते हैं ये आपको बताना चाहिए। उसके बाद हमारे पास कंट्राइंडिकेटेड क्यों होते हैं बीटा 2 ब्लॉकर्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जीआईटी डीआईटी में लेक्सेटिव्स। ठीक है, कौन कौन से इनकी क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए और ये किस लिए यूज़ होते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सक्राफ्लेट, इसका आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एडवर्स इफेक्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है, मेटोप्लामाइड ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद एंटीमाइक्टिक ड्रग्स। ठीक है, और जो हमारे पास प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन इनकी आपको आनी चाहिए। एंटीएसिड्स, ठीक है, इनको आपने एक दफ़ा देख लेना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इनके बस नाम कर लेते हैं एंटीडायरियल ड्रग्स के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सक्सिनाइलकोलिन, क्लासिफिकेशन इनकी अपने अच्छे से करनी है। ट्यूबरोक्यूरेन जो है ये अपने अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में। और टार्डिव डिस्काइनेस ये इसका आपको पता होना चाहिए। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की क्लासिफिकेशन क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कार्बामेज़पाइन, वेलप्रेट और इथोस्माइड इसमें इंपॉर्टेंट है। मैलिग्नेंट हाइपरथीमिया, इसके रिलेटेड एंट्रोलिन ये इंपॉर्टेंट है। मैलिग्नेंट हाइपरथीमिया की अपनी डेफिनेशन भी कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनसेट्स, इसमें आपने एनसेट्स की आपको क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एस्प्रिन और एसिटामाइनोफेन में डिफरेंस पता होना चाहिए। एस्प्रिन की करंट इंडिकेशंस कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। कॉक्स 2 कॉक्स 3 इनहिबिटर्स जो उनका डिफरेंस, और एस्प्रिन एज अ एंटीप्लेटलेट एक्टिविटी। ठीक है, इसमें डिक्लोफेन ही इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए। सिलिकॉक्सिब जो है उसकी क्लासिफिकेशन यानी कि आपको पता होनी चाहिए। टेबल कर लें इन सबके वो इनफ होंगे। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह उसके बाद हमारे पास आ जाती है
ANS, ठीक है। ANS जो है इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने एपिनेफ्रिन के यूजेस आपको पता होने चाहिए, एड्रेनालिन के, ठीक है, बेथानिकोल, नियोस्टिग्माइन, ठीक है, एंड्रोफिनियम, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ड्रग्स ग्लूकोमा में जो यूज़ होती है इनके एक दो आपने याद रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोकीन आ जाती है और बीटा ब्लॉकर्स कंट्राइंडिकेशन की आपने बतानी है, बीटा ब्लॉकर्स की, और एट्रोपिन की, ठीक है। एट्रोपिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने तरीके से थोड़ा प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। और एंटीस्क्रेनिक ड्रग्स कौन कौन सी हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्लिनर्जिक, एंटी क्लिनर्जिक, ठीक है, इसको बतानी है। इनकी 4 चैप्टर हैं उनका, अपने क्लासिफिकेशन जो है वो अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। और जो रिसेप्टर्स के टेबल बने हुए हैं पहले 2 चैप्टर में वो कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद और इन सब चारों चैप्टर्स की टेबल और वो वाले अंदर से जो इफेक्ट्स के टेबल बताए हैं वो एक दफ़ा आपने ये वाले देख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद एड्रेनालिन एज एनाफिलेक्टिक शॉक, डोपामाइन इन हाइपोवॉल्मिक शॉक, ठीक है, इसको आपने इस तरह से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद हमारे पास कीमो आ जाती है। कीमो में आपने जो है मेट्रोनाइडाजोल, एजोल्स का आपको पता होना चाहिए, एसाइक्लोविर, ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। मेथ्रोप्रेस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी कैंसर आपको पता होनी चाहिए। फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है, ये आपने सारा करना है। उसके बाद इसमें कंट्राइंडिकेशंस पता होने चाहिए, टेट्रासाइक्लिन की, पेनिसिलिन की, ठीक है, राइबाविरिन, ये इंपॉर्टेंट है। HBC वायरस कौन कौन से हैं, ठीक है, वो पता होना चाहिए। टी वायरस और H इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम जो है उनको अच्छे तरीके से एक दफ़ा कर लेना। इंटरफेरॉन अल्फा वायरस, ठीक है, और स्वेलोस्पोरिन्स में आपको सेकंड और थर्ड जनरेशन के नाम, उनके क्लिनिकल यूजेस, एडवर्स इफेक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। वेंकोमाइसिन, सल्फोना वायरस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता होना चाहिए और इसके क्लिनिकल यूजेस जो है वो पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मोस्टली इसमें से यही चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। और माइनोग्लाइकोसाइड्स छोटा सा है वो अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। और क्लासिफिकेशन आ जाती हैं डिवाइडल ड्रग्स की, इंटरफेरॉन मतलब ये वाले ड्रग्स जो है वो अपने तरीके से देख लेने एक दफ़ा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और एम्फोटेरिसिन B जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ओपियाइड्स, ठीक है। ओपियाइड्स जो हैं इनमें से आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो याद करनी है, ठीक है। इसमें हमारे पास इनकी जो एडवर्स फैक्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एंटीस्यूसिस कौन कौन सा ये आपको पता होना चाहिए। इनकी क्लासिफिकेशन का जो टेबल है वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इनकी कंट्राइंडिकेशन देख लेनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है CNS में आपने बेंजोडाइज़ेपिन, बारबिटूरेट्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बिस्पायरोन, ठीक है, इसका आपको पता होना चाहिए। बिस्पायरोन के मेरिट्स डिमेरिट्स पता होने चाहिए। मैक वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस हैं, ये अपने तरीके से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया, इनकी कौन कौन सी होती हैं, 4 स्टेजेस, उनके नाम पता होने चाहिए। उसके बाद फैक्टर्स लोकल एनेस्थीसिया के आपको पता होने चाहिए। इंटरमीडिएट प्रोपोफोल, इसमें डिफरेंस, एंड थायोबेंडल, इसका आपको जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको सारी क्लासिफिकेशन 5 चैप्टर्स हैं, इन 5 चैप्टर के आपको 5 से 6 चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स के आपको जो है क्लासिफिकेशन वो पता होनी चाहिए, ठीक है। और स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन जो है इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडवर्स इफेक्ट्स, इनका अपने एडवर्स इफेक्ट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह जो वो याद करने हैं, ठीक है। जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे कि इग्नोकेन के बारे में पूछा जाता है, प्रोकेन, कोकेन, लाइडोकेन, इनके रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है ज़्यादातर, ठीक है। और उसके बाद डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कौन सा है, ठीक है, कीटामाइन जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफॉर्म, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ठीक है। हेलोथिन और नाइट्रोक्साइड में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और ये बताना चाहिए कि हेमेटिक डैमेज जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है बाय द हेलोथिन, ठीक है। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनको आपने अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर करना है। उसके बाद मैंने जो आपसे स्टैंडर्ड पेपर शेयर किए थे वो एक दफ़ा आप देख लेना, ठीक है। और जनरल जो हमारे पास डेंटल, ठीक है, डेंटल से रिलेटेड जो MCQs हैं थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो कहीं से भी इतने खास मिले नहीं, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट है थोड़ी बहुत लाइन्स वो मैं आपसे शेयर कर दूँगी इंस्टाग्राम पेज पे, वो आपने जो है वो ज़रूर देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास इनमें से ये चीज़ें जो है वो आपने करनी है ज़्यादा फोकस, ठीक है। उसके बाद पास्ट पेपर्स तो आपने जो है कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों को भी आपने एक दफ़ा जो है वो गो थ्रू कर लेना। अब तक आपने तैयारी तो कर ही ली होगी, लेकिन फिर भी आप जो है वो इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, ठीक है। MCQs अपने कैटन के जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने, ठीक है। और कोई भी क्यूरी हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।